साथियों, और सब कैसे हो? अपने मानव भूगोल पढ़ रहे थे। उस मानव भूगोल की कड़ी में लगभग तीसरी चौथी वीडियो ही बन रहा है। ठीक है, उस मानव विकास के अंदर जो टॉपिक था वृद्धि और विकास, उसका ये लगभग तीसरा या चौथा वीडियो बन रहा है। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अपने इसके पक्ष भी पढ़ चुके हैं, इसके जो स्तंभ थे उनके ऊपर भी अपने बात कर चुके हैं, उसके अलावा मापन था एक, उस पर भी अपने बात कर चुके हैं। आज जो अपना कड़ी का इस टॉपिक का कड़ी का जो अंतिम लगभग स्तर पे चल रहे हैं, अब इसके अंदर अपने बात करेंगे आज मानव विकास के जो क्षेत्रों का मापन किया जाता है। जो इसके क्षेत्र हैं कौन कौन से अपने बात कर ही चुके हैं क्षेत्रों पे, तो ये पहले अपने क्षेत्र पढ़ चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक जो व्यक्ति की पहुंच है वो किस तरीके से होती है, आज उस पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। शिक्षा के लिए आपको पता है ALR की बात करेंगे और अपने GER की बात करेंगे, मतलब प्रौढ़ साक्षरता दर की अपने बात करेंगे। दूसरा शकल नामांकन अनुपात पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये मानव विकास के जो क्षेत्रों पर आज क्या करेंगे, बात करने जा रहे हैं। और इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको अच्छे से नोट्स फॉर्म में लिखेंगे, ताकि सभी बच्चे जो 12th कर रहे हैं या फिर जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ से क्या कई बार प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मानव विकास के क्षेत्रों के बारे में। तो 3 प्रमुख क्षेत्र है, कौन कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक व्यक्ति की पहुंच, ये अपना टॉपिक है। इसको अपने आज देखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में अपने बात कर रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर की बात की जाए, प्रौढ़ का मतलब अडल्ट, एल का मतलब लिटरेसी और रेट का मतलब रेशियो का दर का मतलब रेट पर अपने बात करेंगे। वही बात की जाए शकल नामांकन अनुपात, इसके अंदर ग्रोस, एनरोल और उसके अलावा क्या करें, रेशियो की बात करेंगे। तो ये आज अपना टॉपिक है। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले लिटरेसी रेट के अंदर अगर बात की जाए, इसमें देखो पढ़ना लिखना जानने वाले व्यक्तियों की क्या करेंगे, संख्या पर बात करेंगे कि पढ़ना लिखना कौन कौन से व्यक्ति जानते हैं, उन पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। इस पे पूरा सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में इसके डाटा तैयार किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या करें, स्कूल जाने वाले बच्चों का जो नामांकन, बच्चों की संख्या पर बात की जाएगी यहाँ पे कि स्कूल में नामांकित जिन बच्चों का स्कूल में नामांकन है उन बच्चों की क्या संख्या पर बात की जाएगी। इसके आधार पर इसका क्या दिया जाता है, डाटा तैयार किया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा स्वास्थ्य, मतलब व्यक्ति के जीवन की उच्चतर जीवन प्रत्याशा पे बात की जा रही है। अगर अपने बात की जाए आंकड़े की, तो अभी वर्तमान व्यक्ति की जो आयु की अगर बात की जाए तो लगभग 72 वर्ष की आयु के आसपास के जीवन प्रत्याशा को बढ़िया तरीके से माना है। क्लियर बात। उसके अलावा इसमें क्या करें, लोगों के पास में लंबा और स्वस्थ जीवन, मतलब कि अपने पहले भी टॉपिक में एक जगह पे नाम शब्द यूज कर चुके हैं, सार्थक जीवन के बारे में, सार्थक जीवन के बारे में। तो वो सार्थक जीवन यही है कि व्यक्ति के पास में क्या दीर्घ आयु हो। ठीक है, और दीर्घ आयु के साथ साथ में क्या होती है, उसके पास में स्वस्थ जीवन होना चाहिए, और स्वस्थ जीवन के साथ साथ में उसके पास में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, उसकी जिंदगी जीने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होना चाहिए। उसको अपने बोलेंगे क्या, सार्थक जीवन। उसी प्रकार से व्यक्ति के पास में स्वस्थ जीवन रहेगा तो वो एक लंबा जीवन जी पाएगा। नहीं तो क्या होगा, बीमारी हो जैसी, मरमरा जैसी टाइम हुई। आजकल देखो डोलिया पी के फेल हो गए, पड़े रहे, तो ज्यादा 40-50 साल ही कौन पकड़े। आजकल ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो खान पान भी आपका बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया तरीके से आपको क्या करना, जीना पड़ेगा। तो इसलिए तभी आपकी आयु ढंग से लगभग 50-60 साल वाले जाओगा, नहीं तो मन लगे 40-50 साल को बोलते होगा। अगर ढंग हो जिंदगी जीवन जल्दी जी पाओगा 60-70 के आसपास में। आगे बात करेंगे अपने कौन सा, संसाधन तक पहुंच, मतलब कि संसाधन तक व्यक्ति की पहुंच किस तरीके से होगी वो चीज देखो। तो व्यक्ति की क्रय शक्ति में क्या होगा, इसमें अंदर मापा जाएगा कि व्यक्ति की पहुंच कितनी है, कितने रुपए तक का वो खर्च कर सकता है। 5,000 वो खर्च क्या है, 2,000 वो खर्च क्या है, 10,000 वो खर्च क्या है, के सिस्टम व्यक्ति खर्च करने की क्या उसकी पावर कितनी है, उसके पास में आय शक्ति क्या है, उसके पास में क्या कह रहा है, आय शक्ति कितनी है, वो 50,000 कमा रहा है कि मेरे तरह 10-12,000 कमा रहा है, या 60-70,000 का 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो जिस तरीके से व्यक्ति कमाओ वो उस हिसाब से व्यक्ति के जो खर्चे हैं, उनकी जो इनकम के हिसाब से उनके खर्चे भी क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है, जिसको महंगो कमाओ, ज्यादा कमाओ वो तो रम मैकडोल रोकड़ नीचे बात कौन करेगा, और जिसको मैं लेते हैं कमाओ वो 10-12,000 रुपए वो डोली ले गए पड़े रहेगा। तो खर्चा भी उसी प्रकार के उनके होंगे। उसके अलावा क्या कह रहा है, आगे बात करें आय से वस्तुएं और सेवाओं का क्या है, उपयोग करने की सार्थकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। तो तीनों डायमेंशन में अपने बात कर चुके हैं। आगे अपने बात करेंगे। देखो तीनों की आंकड़े निकालने के बाद में क्या करें, शिक्षा तक पहुंच होना जरूरी है। उस देश में शिक्षा की पहुंच का क्या होता है, पता चलता है। इन सब चीजों से उस देश के क्या चलता है, शिक्षा का पता चलता है। अब तीनों के बारे में अपने थोड़ा समग्र की अगर बात की जाए तो तीनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगी, इनकी गणना करनी पड़ेगी। तीनों का पूरा डाटा निकाल कर उस देश के बारे में पता चलता है कि यहाँ के व्यक्तियों का कितना का विकास है, शिक्षा कितनी क्या। कई बार गांव में जमा कई गांव में जाते हैं तो बिल्कुल वहां पे शिक्षा का नामो निशान नहीं है। ठीक है, वहां पे स्वास्थ्य का अपने आप ही नहीं, वहां पे कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा संसाधन तक पहुंच, कई बार तो साधन आन जान बस ही को नहीं होगा। कई गांव क्या होता है, बसों का भी साधन नहीं मिलता है।
तो वही बात है, इन सब तीनों का क्या निकाल जाएगी, गणना की जाएगी। उसके बाद में किसी देश के विकास के बारे में अपने बात कर सकते हैं कि हाँ भाई फलाने गांव की ये आजकल वृद्धि हो रखी है, मतलब इस मामले में वो ज्यादा विकसित है। उसके अलावा क्या करें, इन तीनों का जैसे हिस्सा देखा जाए तो 1/3 हिस्सा इसके अंदर तीनों के अंदर मापा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या एचडीआई का क्या कुल योग पर बात की जाएगी, तीनों का मिलाकर कुल योग पर अपने बात करेंगे। अब क्या करें, तीनों के बाद में इसमें क्या कहते हैं, तभी एचडीआई के बारे में बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें क्या मानव विकास की प्राप्ति का स्तर को क्या किया जाता है, माना जाता है कि मानव ने कौन कौन सा आंकड़ा पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, उन सब चीजों को लेकर क्या किया जाता है इसमें मापा जाता है। फिर भी क्या कह रहे हैं, ये एचडीआई क्या पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। कारण क्या है, अब देखो आपको मैं बताऊं सिंपल सी बात कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा शौचालय जो अपने घरों के अंदर शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही थी, आई थी योजना आई थी, आपने सबने उसका क्या उठाया, फायदा उठाया। पर आजकल के आप अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, आपको सुबह सुबह क्या बोतल उठा के व्यक्ति कहाँ मिलेगा, टिबड़ियों में मिलेगा या खेतों में मिलेगा। तो वो बात है, तो आंकड़ा तो अपने दे दिया कि अपने राज्य को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति लोटा उठाकर बाहर है कौन जान लाग, मतलब कोई भी व्यक्ति कहा नहीं जा रहा लोटा उठाकर बाहर कौन जान लाग रहे हो, ठीक है। परंतु अभी भी क्यों लाग रही है, अजय भी लोग के अगर बोतल उठाए लोटा उठाए कहां जा रहे हैं, टिबड़िया में जान लाग रहे हैं। तो टिबड़िया में जान लाग रहे तो मतलब यहाँ पे तो अपने ओडीएफ प्लस घोषित कर दियो, पर बाद में अभी भी लोग कहां पे जा रहे हैं, टिबड़िया में जा रहे हैं बोतल लेके। तो ये बात करें कि ये चीज विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय है एकदम है नहीं अभी तक, क्योंकि इनके सिर्फ कागजों के अंदर कार्रवाई हुई है, कागजी कार्रवाई हुई है, हालांकि फील्ड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो कारण क्या है, सूचकांक वितरण की हमें कोई जानकारी नहीं देता है, इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं देता, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है, ठीक। उसके अलावा अपने बात कर लेंगे अपने कुछ युवाओं के द्वारा मानव विकास के कुछ अन्य सूचकांक पर बात कर लेते हैं। देखो अपने एचडीआई के बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं, भारत के डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं, भारत कितने नंबर पर 130 31 वाले नंबर पे था उस पर बात कर चुके हैं। मानव विकास की वृद्धि को क्या करता है, ये मापता है एचडीआई, ठीक है। मानव विकास की वृद्धि को क्या करता है, इसमें मापता है। अब अपने बात करते हैं एचपीआई के बारे में बात करते हैं। एचपीआई का मतलब इसके अंदर अपने बात करते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो मानव गरीबी सूचकांक जो है उसके अपने बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, मानव गरीबी सूचकांक, इस पर अपने क्या कर रहे हैं साहब बात कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर देख लेते हैं, इसमें क्या करता है, ये मानव विकास की कमी को दर्शाता है, ये मानव विकास की क्या करता है कमी को, ये क्या करता है मानव विकास की क्या करता है वृद्धि को दर्शाता है। दोनों में थोड़ा सा ध्यान कंपेरिजन भी कर लेना। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें बिना आय के वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं, बिना आय वाले व्यक्तियों को क्या किया जाता है, इसमें मापा जाता है। इसमें क्या आय को वृद्धि आय वाले व्यक्तियों को मापा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना। पहले में क्या है कमी को दर्शाता है, बोल कर लेना कमी को, दूसरा इसमें बिना आय वाले को क्या करते हैं दर्शाते हैं। तो जो व्यक्ति कमा दबा नहीं रहे हैं, गरीबी अपने आप करेंगे, भीख मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जब कमाए दबाएंगे नहीं तो उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी। अब जैसे मोटा मोटा काम होता है रोजगार के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो वहां पे कहेंगे बेटा दिहाड़ियां चालू, नाना साहब रोजगार में जान लाग रहे हैं, कौन जाएगा अपन दिहाड़ियां, रोजगार में 200 रुपया के मिला अपन मिलन लाग रहे हैं, दिहाड़ी जावांगा तो केवल सारा दिन बरतेगा, सारा दिन बरतेगा, रुपया मिलेगा 500, अठ रोजगार में जाके कई कर लाग रहे हैं, बिल्कुल ताश खेल ज्ञान लाग रहे हैं, फोकट का 200 रुपया लाग रहे हैं, काम कौन करे, काम करके तो कोई राजी को नहीं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि रोजगार के अंदर आप देखा जाए तो रोजगार के साधन है हालांकि, पर अपन काम करके राजी को नहीं, काम करके राजी नहीं हो सकते, पिसा कटुआ सी ग्रामीण क्षेत्र में तो हाल है, ताश कूट लेंगे बढ़िया बैठ गए, ये सिस्टम है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कमी कैसे, देखो कमी को दर्शाता है, कमी को देखो क्या कैसे है कि यहाँ पे 40 वर्ष तक जीवित रहने वाले भी, ठीक है। अगर जो आप अभी वर्तमान को जो दौड़ चाल रही है लगे 40 पकड़ो बनिया आप, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, कम भार वाले मतलब कुपोषण वाले बच्चों की क्या करेंगे, संख्या को गिनेंगे, इसके अंदर काउंटिंग करेंगे। स्वस्थ जल, जहां पे जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता नहीं है उनकी संख्या को अपने क्या करेंगे निर्धारित करेंगे। यहाँ पे स्वस्थ जल को नहीं मिलने वालों की संख्या को क्या करेंगे इसके अंदर काउंट करेंगे। प्रौढ़ निरक्षरता व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को क्या करेंगे इसके अंदर काउंट करेंगे। तो इस गरीबी वाले इंडेक्स के अंदर अपने इन सब चीजों को जब शामिल कर लिया जाएगा तब जाके इंडेक्स क्या किया जाता है निकाला जाता है, जिसके अंदर अपन देखो जीवित कम मतलब कि यहाँ पे कम आयु वाले व्यक्तियों की, जो कम आयु के अंदर क्या है मर जाते हैं, लगभग 40 साल का इन्होंने आंकड़ा दिया है मोटा मोटा। उसके अलावा कुपोषण वाले बच्चों को लिए यहाँ पे भुखमरी के बारे में बात कर रहे हैं, स्वस्थ जल मतलब स्वच्छ पानी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उसके अलावा क्या प्रौढ़ निरक्षरता और स्कूल छोड़ने वाले, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं उनके ऊपर इसके आंकड़े के अंतर्गत अपने लिया जाएगा, तब जाके आंकड़ा क्या होता है जारी होता है। अभी धीरे धीरे चीजों को सुधार करने के लिए बहुत सारे अन्य आंकड़े जारी किए जाते हैं। जैसे अगर बात कीजिए अन्य सूचकांक पर, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक पर अपने क्या कर रहे हैं
बात कर रहे हैं। इसके माध्यम से किसी देश के बारे में, राजनीति के बारे में कितनी स्वतंत्रता उनको लेकर बात की जा रही है, इंडेक्स जारी करते हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार वाली भी थोड़ा सा याद रख लेना। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो सोमालिया जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सोमालिया एक देश पड़ता है यहाँ पे, सोमालिया अगर बात कीजिए अफ्रीकी देश है और ये सबसे एक नंबर पे टॉप पे पड़ता है। और सबसे लास्ट के अंदर अगर बात की जाए तो डेनमार्क में बिल्कुल भी क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल न के बराबर भ्रष्टाचार है। तो थोड़ा ये याद रखना, इंडेक्स में जो भी अब नया डाटा है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। भी हो सकता है ये मैंने पुराना डाटा दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत देख लेना। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर कुछ बातें बता रहे हैं कि इसके अंदर अपने मानव विकास के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या व्यक्ति की संतुष्टि पे बात करता है, उसके अलावा रोजगार पे बात करता है, स्वतंत्र प्रसन्नता, व्यक्ति की प्रसन्नता पे बात करता है, उसके अलावा व्यक्ति की स्वास्थ्य पे ये बात करता है। पहला काम तो ये देखो, यहाँ पे मानव विकास के क्षेत्रों के अंदर अगर बात की जाए, एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसके अंदर एक हाथ के अंदर इस साइड में संतुष्टि वगैरह, रोजगार है, प्रसन्नता है और स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और दूसरे हाथ में इसके दूसरे क्षेत्र में इसने बताया, दूसरा जो है इसके अंदर सड़कों की जो लंबाई पे बात कर रहा है, अस्पतालों की संख्या पे बात कर रहा है, जीडीपी पे बात कर रहा है और एनजीपी भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये एक व्यक्ति के बारे में बताया गया पूरा कि किस तरीके से मानव विकास सूचकांक के अंदर इस प्रकार से आपको चीजों को दर्शाना पड़ेगा, तब जाके पूरा डाटा आपको देना पड़ेगा। तो ये मानव विकास सूचकांक क्षेत्र के बारे में हमने बात कर लिया कि किस तरीके से चीजों का विकास हो रहा है। कुछ अपने इंडेक्स के ऊपर बात कर ली थी और उसके अलावा कुछ अन्य इंडेक्स है, आप उसको अध्ययन करना। हालांकि ठीक है, ये आए तो ठीक है, नहीं तो ये तो अपना आता ही है और इसको थोड़ा बहुत आप बढ़िया से याद कर लेना, ताकि चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिवाइज होती रहेगी। और आप इसको जब भी आपका एग्जाम होगा उस समय ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या रहेगी, उपयोगी रहेगी। परंतु अभी साथ साथ में आप क्या करते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि चीजें आपको उस समय बहुत ज्यादा क्या लगेगी, आसान। क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है, इसलिए इसकी वीडियो में जल्दी जल्दी बना के डाल रहा हूँ, ताकि एग्जाम से पहले ये कंटेंट पूरा आपको दे दूँ, ठीक है। धन्यवाद। और साथ साथ में आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपने साथ में क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।